हरियाणा में नगर निकाय चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही राज्य में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बज गया है। इस घोषणा से राज्य की राजनीति और स्थानीय शासन व्यवस्था में नई हलचल पैदा हो गई है। 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के 528 पदों पर उपचुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ये चुनाव न केवल स्थानीय विकास कार्यों की दिशा तय करेंगे, बल्कि राज्य की राजनीतिक नब्ज को भी प्रभावित करेंगे। इन चुनावों के तहत सोनीपत, पंचकुला और अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद तथा उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका में 10 मई को मतदान होगा। इसके परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। हरियाणा निकाय चुनाव 2026, 7 नगर निकायों में चुनाव का ऐलान। 10 मई को जनता करेगी मतदान। 13 मई को आएंगे चुनावी नतीजे। मेयर, चेयरमैन का होगा सीधा चुनाव। 528 पंचायती राज पदों पर भी उपचुनाव। मेयर, चेयरमैन का सीधे जनता करेगी चुनाव। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में निगम चुनाव। रेवाड़ी परिषद, उकलाना, धारूहेड़ा, सांपला पालिका शामिल। 21 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। ईवीएम से मतदान, वीवीपैट नहीं होगा इस्तेमाल। नोटा रहेगा, लेकिन परिणाम पर असर नहीं। इस बार ये 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला। म्युनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्युनिसिपल कमेटी दारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउडी और सधोरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं, ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, एक करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे, 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में, और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और पोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है। इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा। अब मैं जो ये दोनों जो आपको बताया है चुनाव कार्यक्रम की ये इस तरह रहेगा। नामांकन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा। इस बार के चुनाव कई मायनों में खास है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि मेयर और चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा। इससे पहले कई स्थानों पर ये पद पार्षदों के माध्यम से चुने जाते थे, लेकिन अब जनता सीधे नेतृत्व चुनने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा 21 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जो उम्मीदवारों के लिए अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने का पहला अवसर होगा। चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव भी देखने को मिलेंगे। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होगा, लेकिन इस बार वीवीपैट मशीनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। वहीं पहली बार ऐसा होगा कि नोटा का विकल्प तो मौजूद रहेगा, लेकिन इससे चुनाव परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी यदि नोटा को अधिक वोट मिलते भी हैं, तब भी चुनाव परिणाम वैध माने जाएंगे।
हरियाणा निकाय चुनाव शेड्यूल। नामांकन नोटिस 15 अप्रैल, नामांकन 21 से 25 अप्रैल, नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल, नाम वापसी 28 अप्रैल। उसी दिन चुनाव चिन्ह मिलेंगे। वोटिंग 10 मई सुबह 8 से 6 बजे। जरूरत पड़ने पर दोबारा मतदान 12 मई। मतगणना 13 मई को होगी। चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार, और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा कर लें। जो भी इन इलेक्शंस के नामांकन फॉर्म और नामांकन के साथ दिए गए जाने वाले शपथ पत्र हैं, उसका फॉर्मेट हमने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ये पहली बार है, ताकि जो भी उम्मीदवार हैं वो उससे डाउनलोड करके और उस पर अपना नामांकन भर सकें। पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव भी इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। पानीपत और करनाल जिला परिषद के एक वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्यों, 29 सरपंच और 485 पदों के लिए भी 10 मई को मतदान होगा। खास बात यह है कि इन चुनावों की मतगणना उसी दिन होगी और परिणाम तुरंत घोषित कर दिए जाएंगे। अगर हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों के इतिहास पर नजर डालें तो हरियाणा राज्य हमेशा से ही मजबूत पंचायती और शहरी स्थानीय शासन के लिए जाना जाता रहा है। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था और तब से लेकर अब तक यहाँ पंचायत और नगर निकाय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। भारत में 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। 74वें संशोधन के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं को स्वायत्तता और अधिकार दिए गए। हरियाणा ने भी इन संशोधनों को लागू करते हुए अपने स्थानीय निकायों को अधिक सशक्त बनाया। किन किन निकायों में होगा चुनाव? नगर निगम अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। नगर परिषद रेवाड़ी। नगर पालिका सांपला, रोहतक, उकलाना, हिसार और धारूहेड़ा, रेवाड़ी। बेसिकली तो शेड्यूल तो पूरा आपको विस्तृत दे दिया हमने, बट नोटिफिकेशन आज हमने कर दिया है इसका, और उसको 21 से 25 तक रहेगा हमारा जो नॉमिनेशंस की डेट रही है। 27 को नॉमिनेशंस को देखा जाएगा कि वो ठीक है कि नहीं। 28 अप्रैल लास्ट डेट है विड्रॉ करने की, जो विड्रॉ कर सकते हैं। उसी दिन सिंबल दे दिए जाएंगे और उसी दिन हम लोग जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं उसकी लिस्ट पब्लिश कर देंगे। जी, तो मतदान की तारीख सर 10 तारीख तय हुई है। मतदान की तारीख रविवार 10 मई की तय हुई है, और 12 तारीख का हमने रखा है कि कहीं पे रीपोल कराना हो तो 12 मई को कराया जाएगा। 13 मई को हमारी काउंटिंग रहेगी सुबह 8 बजे से सारे नगर निकायों के चुनाव में। और पंचायती, क्योंकि ज़्यादातर पंच और सरपंच के लोकल इलेक्शंस हैं, तो उसकी कोशिश हमारी रहेगी सबको सुचारू रूप से हुआ तो 10 तारीख की इलेक्शंस के बाद ही पंचायती जितनी हमारी संस्थाएं हैं उनकी काउंटिंग हम लोग 10 को ही करवाते हैं। जी, कल्याण साहब, जो ये चुनाव निकाय के हैं ये किस किस नगर निगम और कॉरपोरेशन में है सर, मोटे तौर पे जो आप? नगर निगम हमारे हैं अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। उसके बाद रेवाड़ी का है कमेटी का। उसके बाद दारूहेड़ा है, सांपला है। इनमें ये होगा दारूहेड़ा, सांपला में हमारा उकलाना, इनमें हमारे चुनाव होंगे। बाकी 6 जगह पे उपचुनाव होंगे, एक वार्ड के हैं कमेटीज के। सर, जो एक्सपेंडिचर है उसको लेकर इस बार राज्य के चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है? आप तो आबकारी एवं कराधान विभाग में जो प्रधान सचिव के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव होता है सर कई तरीके के प्रलोभन की बात सामने आती है, खर्च बढ़ जाता है, तो उसको लेकर इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं सर? देखिए, हमारे डीटीसी जो हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर्स, उनको हम लोग एक इधर लगाएंगे ऑब्जर्वर्स में,
उनका दो काम रहेगा। एक तो रहेगा जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको एजुकेट करने का, ताकि उनको पता चले कि एक्सपेंडिचर रजिस्टर कैसे भरना है, कब तक भरना है, उसकी उनकी क्या सीमा है, तो उनको एजुकेट करेंगे। उसके बाद से उनको कहीं गाइडेंस की ज़रूरत होगी, गाइडेंस भी करेंगे, लेकिन चेक भी करेंगे कि वो उन प्रावधानों के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और जो 30 दिन का एक रहता है, लिमिट रहता है कि चुनाव के बाद उनको रजिस्टर्स अपने करने हैं, वो भी उनको वो प्रोएक्टिवली करेंगे, ताकि कोई कैंडिडेट इलेक्शन रजिस्टर ना देने की वजह से कोई डिस्क्वालीफाई ना हो। दूसरा रहा जो आपने कहा है कि शराब, इसके बारे में हमारे सारे ऑफिसर्स अनुभवी हैं। जहाँ पे भी नाके की ज़रूरत पड़ेगी, सरप्राइज चेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी की जाएगी। और हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा है कि एक नोडल ऑफिसर इलेक्शंस के लिए लगाया जाए, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ क्लोजली काम करेगा। और जहाँ पे भी हमारी कंप्लेंट्स होंगी, यहाँ पे हमें लगेगा कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे एक्शन लिया जाए। कल्याण साहब, आदर्श आचार संहिता को लेकर क्या गाइडलाइन है? खासतौर पर चर्चा यही होती है कि जो राजनीतिक दल है, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, कोई बड़ा कार्यक्रम, रैली, जलसा, जुलूस या इस तरीके का कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसको लेकर क्या गाइडलाइन रहेगी और कैसे उसके ऊपर मॉनिटरिंग राज्य का चुनाव आयोग करेगा सर? देखिए, कोई भी पार्टी हो, यदि वो कार्यक्रम कर रही है तो उसको जो भी रिटर्निंग ऑफिसर है, जिला प्रशासन है, उससे जो भी परमिशन लेनी है वो इंश्योर करेंगे, परमिशन लेंगे। और हम जिला प्रशासन को बोल भी देंगे कि उनके परमिशन के बिना यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अंतिम सवाल है सर, जनता टीवी के माध्यम से राज्य के चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण प्रदेश के मतदाताओं से जिन जिन जगह चुनाव हो रहे हैं क्या अपील करेंगे ताकि वोट प्रतिशत बढ़े, लोग अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हों सर? मैं तो सिर्फ यही अपील करूंगा कि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोटिंग, आप सब लोग घर से निकलिए, रविवार का दिन है, अपना मतदान कीजिए। और एक जिम्मेवारी जो एक मतदाता की है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है, आप अपने मेयर को चुन रहे हैं, आप मेंबर को कर रहे हैं, और अल्टीमेटली फिर अगले 5 साल तक वो उनके सिटी में, उनके शहर में काम भी करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि और कोई भी प्रलोभन यदि कोई देना चाहे तो उससे दूर रहें, अपने दिमाग से जो उनको सही मत लगे वो दें, और मैक्सिमम नंबर में वोटिंग करें, और खुद भी और अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पड़ोसियों को, उनको भी मोटिवेट करें कि वो उस दिन मतदान करें और मैक्सिमम वोटिंग हमारी इस इलेक्शन में हो। हरियाणा में वर्तमान में कई नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं कार्यरत हैं, जो शहरी क्षेत्रों में सफाई, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग और शहरी विकास जैसी जिम्मेदारियां निभाती हैं। इन निकायों के चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं और राज्य चुनाव आयोग इसकी पूरी प्रक्रिया का संचालन करता है। इस बार चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदेय के बराबर भुगतान किया जाएगा। इससे कर्मचारियों में उत्साह बढ़ेगा और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव अक्सर राज्य की सत्ता के लिए जनमत का संकेत देते हैं। ये चुनाव ये भी तय करते हैं कि जनता स्थानीय स्तर पर किस पार्टी का नेतृत्व को पसंद कर रही है। इसके अलावा शहरीकरण की तेज रफ्तार के चलते नगर निकायों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना जैसी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का अमली जामा पहनाने का काम इन्हीं निकायों के माध्यम से होता है। ऐसे में इन चुनावों का असर सीधे तौर पर विकास कार्यों पर पड़ता है। चुनाव खर्च की सीमा तय, नगर निगम मेयर 30 लाख, नगर परिषद अध्यक्ष 20 लाख, नगर पालिका अध्यक्ष 12.5 लाख, नगर निगम पार्षद 7.5 लाख, नगर परिषद पार्षद 4.5 लाख, नगर पालिका सदस्य 3 लाख। बता देता हूँ, महापौर अध्यक्ष और नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्चा सीमा इस प्रकार होगी। नगर निगम महापौर के लिए 30 लाख की सीमा है और सदस्यों के लिए 7.5 लाख की सीमा है। नगर परिषद के अध्यक्ष की सीमा खर्चे की 20 लाख रुपए है और सदस्य की 4.5 लाख रुपए है। नगर पालिका के अध्यक्ष की 12.5 लाख है सीमा और सदस्यों की 3 लाख है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब रखना होगा और चुनाव नतीजा आने की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा
नॉमिनेटेड ऑफिसर को जमा करानी होगी। ऐसा ना करने पर उम्मीदवार को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस बार हम लोग नई चीज़ करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होंगे, जिस तरह असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में होता है, उनकी जिम्मेवारी होगी, वो उनको एजुकेट भी करेंगे, बिकॉज इसमें हर एक को पता नहीं होता इसके बारे में। उनको शिक्षित भी करेंगे, बाकायदा उनको जो सहयोग चाहिए होगा अपना एक्सपेंडिचर रजिस्टर करने के लिए, उसमें भी उनकी सहायता करेंगे और उनको सबको बताएंगे कि कब तक ये पूरा करना है प्रक्रिया। और ये एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की इस बार ड्यूटी लगाई जाएगी कि लास्ट के 2 दिन में वो कैंप करेंगे अपने ज़िलों में, ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए, क्योंकि उसके बाद फिर जब ये कार्रवाई होती है उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, वो बहुत अच्छी नहीं होती। इस बार स्टेट इलेक्शन कमीशन हम लोग एक एग्रेसिवली और एक पॉजिटिव उसमें उनका सहयोग देंगे इस कार्य में। इस बार के चुनाव में स्थानीय मुद्दे जैसे पानी की कमी, सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक और बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे। साथ ही युवा मतदाताओं की भागीदारी भी चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकती है। ये चुनाव ये तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में शहरी विकास की दिशा क्या होगी और जनता किस नेतृत्व पर भरोसा जताती है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल चुनावी रणनीति को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो नगर निगम चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी और मेयर पद के लिए पार्टी सिंबल पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी नगर निगम मेयर का चुनाव अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। हालांकि नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नगर निगमों में मेयर पद पर अपना खाता खोलने की है, क्योंकि फिलहाल पार्टी का प्रदर्शन इस स्तर पर कमजोर रहा है। घूमेंगे, सब लोग जाएंगे, बहुत काम है। कौन कहता है काम नहीं है? सब नगर निगम चुनाव आ गए, अब इनको वहां दिखाएंगे बीजेपी को काम करके सब साथी जी। नगर निगम चुनाव सिंबल लड़ेगी कांग्रेस? हाँ बिल्कुल, पहले भी हुआ था, अब भी हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, नगर परिषद का भी सिंबल लड़ेंगे। और प्रदेश की जनता और जहां जहां चुनाव होने, खास तौर से लोग दुखी है, ना साफ सफाई है शहरों में, ना पानी है, ना सीवरेज है, और लोग परिवर्तन चाहते। राज्य के 11 नगर निगमों में से 10 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि मानेसर में निर्दलीय मेयर है। ऐसे में बीजेपी की पकड़ शहरी निकायों में मजबूत मानी जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार चुनावों को अपनी वापसी के अवसर के तौर पर देख रही है। दूसरी ओर बीजेपी भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। पार्टी ने अंबाला, सोनीपत और पंचकुला जैसे अहम नगर निगम क्षेत्रों के जरिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। संभावित उम्मीदवारों से बायोडाटा भी मंगवाया जा रहा है, जिससे टिकट वितरण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि पार्टी इस चुनाव को बेहद गंभीरता से लड़ेगी और सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता से वोट मांगेगी। आने वाले समय में हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का लक्ष्य है, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में एक ही पार्टी की सरकार। पार्टी हमेशा तैयार है, पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है कि पार्टी की नीयत लोगों के काम करने की है जी। पार्टी की नीयत अंत्योदय आखिरी छोर तक लाभ देने की है जी। तो निश्चित तौर पर पार्टी हमेशा तैयार है, किसी टाइम चुनाव हो जाए, और ये भी गारंटी है कि पार्टी तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, और निश्चित तौर पर हमें विजय मिलेगी। अंबाला नगर निगम को लेकर एक नया विवाद भी सामने आया है। नगर निगम के गठन के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को कानूनी नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता द्वारा भेजा गया है। नोटिस में कहा गया है कि किसी भी क्षेत्र को नगर निगम घोषित करने के लिए कम से कम 3 लाख की आबादी होना अनिवार्य है। नोटिस के अनुसार 6 अप्रैल 2026 तक अंबाला नगर निगम की आधिकारिक जनसंख्या 2,58,776 है, जो निर्धारित सीमा से करीब 41,000 कम है। इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। कुल मिलाकर
हरियाणा के नगर निकाय चुनाव इस बार केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण चुनाव साबित होने वाला है। बल्कि ये राज्य की राजनीति की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण चुनाव साबित होने वाले हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।